भी कप्तानों ने टॉस करना है ना जी। तो दो कप्तानों ने अगर देखा ही नहीं सिक्का तो फिर तो ये मैच रेफरी का टॉस हो गया। सिक्के को उछाला जाता है जी, फेंका नहीं जाता। ये तो फेंका गया है। दूसरा देखें यूज्ड पिच प्लैंड है और ये 2011 में भी कंट्रोवर्सी थी फाइनल की और इसमें भी चाहे कुछ हो जाए उन्होंने इंडिया जिताना है। हम सब जानते थे कि अगर इंडिया टॉस जीतेगा तो वो बैटिंग करने का ही फैसला करेगा और आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? उससे पहले फैन साहब यू वुड वांट टू ऐड समथिंग हियर। अच्छा आगे भाई एक तो फैसले का जरूर बताइए, दूसरा कंट्रोवर्सी जो हमारा इनके साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, रोहित शर्मा ने कॉइन फेंका और बहुत दूर फेंका और दोनों कैप्टन जितनी डिस्टेंस पे गया तो ओबियसली दे कांट सी और मैच रेफरी ने कहा कि यू हैव वन द टॉस। उस टाइम भी आपको याद होगा क्लाउडी वेदर था, इस तरह के सारे सर्कमस्टांसेस थे, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई। ये दोबारा कंट्रोवर्सी पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के अंदर भी हुई कि कॉइन को बहुत दूर फेंका गया। उन्होंने बताया गया रूल्स के अकॉर्डिंगली जो रग रखा जाता है जिसके ऊपर वो ओबियसली जो आपके स्पॉन्सर का होता है उसके ऊपर फेंकना होता है, आज भी सेम देखा कि बहुत डिस्टेंस पे फेंका गया और जिस पे दोनों कैप्टन कांट सी दैट कि किसके फेवर में आया है और मैच रेफरी जाता है उस साइड पे जाके और वो फिर वो कम्युनिकेट करता है जी यू हैव वन द टॉस एंड व्हाट्स योर डिसीजन। तो आप इस जो कंट्रोवर्सी बनी है और ये जो हिना ने आपसे क्वेश्चन किया कि कैसे देख रहे हैं वो जीत चुके हैं टॉस, भी कप्तानों ने टॉस करना है ना जी। तो दो कप्तानों ने अगर देखा ही नहीं सिक्का तो फिर तो ये मैच रेफरी का टॉस हो गया। तो Exactly. कप्तानों को लेके क्यों आते हो? भी खुद ही करके देखिए ना बता आप दिया ये करें। अगर सिक्के को उछाला जाता है जी फेंका नहीं जाता ये तो फेंका गया है। और ये हमेशा करता है ये हम कोशिश करेंगे इसको दिखा भी सकेंगे कितने डिस्टेंस पे कितने जाके डिस्टेंस से वो जो पिच तक किया है ये तो विलियमसन जो है उसको उसने देखा है टॉस, नहीं उसने नहीं देखा। तो फिर वो क्या टॉस में करने आए? सिर्फ यही कहने आया कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। तो बेचारे ने भी अपनी ख्वाहिश की सिर्फ इजहार किया। मासूमाना ये ख्वाहिश का ज्यादती है इजहार और किया ये है। न्यूजीलैंड बेचारों के साथ पिछले वर्ल्ड कप में भी ज्यादती हुई और ये भी ज्यादती। आपने कैसे कर सकते हैं? अगर आप कैप्टन हैं तो आपने सिक्का ही नहीं देखा तो फिर आप टॉस तो नहीं करने आए ना। वो तो रेफरी ने जाके वो दूर पड़ा है इतना से सिक्का कैसे नजर आ सकता है? वो जाके उन्होंने कहा कि यू वॉन द टॉस। ये कभी ऐसे नहीं हुआ कि उल्टा हो जाए। ऐसे ही है। अच्छा एक में अगर ये तो चले हम ये एक डिबेट है, अब देखते हैं क्या आउटकम आता है और हमने ये पहले भी डिस्कस किया कल भी और आज भी शुरू में जैसे बात और दूसरा देखें यूज्ड पिच यूज पिच का जी ये बात अलग है कि यूज पिच के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल तो ठीक है उनकी अब नहीं लेकिन आके भाई ये कौन आईसीसी है का अपनी मर्जी उन्होंने चलानी है। आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी जब आपके मेंशन्ड है कि आपका सेमीफाइनल और फाइनल जो है पर्टिकुलरली वो फ्रेश पिच पे होगा, तो ये यूज पिच पे कैसे हो सकता है? उनकी मर्जी है। आईसीसी कौन होता है? वो जिस तरफ जा रहे हैं ना वो ले जाएंगे इस गेम को अपने सिर्फ कंट्रोल। ऑलमोस्ट ले चुके हैं जी। कोई बात करता है वो कहता है हेलो पैसा किसका है? पैसा ये आपको लगता पावर। नहीं है स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट है चीजें? हर चीज के लेवल जैसे कहते हैं लेवल फील्ड प्रोवाइड करनी है आपने, वो आप प्रोवाइड ही नहीं करेंगे और आउटकम फिर तो ऑब्वियसली डेंट करेगा ना। तो डेफिनेटली ये प्लान्ड है और ये 2011 में भी कंट्रोवर्सी थी फाइनल की और इसमें भी चाहे कुछ हो जाए उन्होंने इंडिया जिताना है, जीतेगा। आइए बड़ा ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा एक पॉजिटिव जो है ना न्यूजीलैंड के पास, अगर हम एज ए क्रिकेट पर्सपेक्टिव में देखें तो नॉकआउट गेम में उन्होंने जितने भी मुकाबले रिसेंट पास में वो सब जीते हैं इंडिया से। चाहे 2019 का सेमीफाइनल की बात करें, टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, इन्होंने विक्ट्री हासिल की है। तो आप समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं बैगेज होगा इंडियन के माइंड के ऊपर कि यार ये नॉकआउट गेम के अंदर ये प्रेशर को बड़ा अच्छा मेंटेन करते हैं? और बैगेज था तो इतने दूर कॉइन फेंका है। देखिए इसमें दो चीजें। अब ये देखना है कि जो यूज्ड पिच है उसके ऊपर सेकंड हाफ में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा तो पिच से कितनी सपोर्ट मिलती है। अगर यूज्ड है तो कम मिलनी चाहिए और अगर ऊपर से अगर कुछ ना हुआ, डैमेज ना हुआ 2-3 विकेटों का, जो कि मुझे लगता है कि विलियमसन की टेक्निक ऐसी है कि वो अगर एक आउट होता है तो वो अगर ज़्यादा फेस कर जाता है तो उसमें है इतनी कैपेसिटी कि वो जिस तरह की भी बॉल है, जितनी भी वो सीम हो रही है, वो सरवाइव कर सकता है। बट वो सरवाइव करने की पोजीशन में आप तब होते हैं ना जब आपका टोटल एक रीजनेबल हो, 280 हो, लेट्स से 300 भी हो। बिल्कुल। और अगर पहले बैटिंग अगर इंडिया करता है और वो बिल्कुल कोलैप्स नहीं होता तो फिर तो ये 350 के आसपास हो जाएंगे रन। और फिर आप जब सेकंड में बैटिंग करेंगे न्यूजीलैंड
तो वो ये तो नहीं कर सकते कि 10 ओवर पहले सरवाइव करें फिर 40 ओवर में इतना बड़ा टोटल करें। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।